अभी तो आज करेंगे हम यूपीएसआई का 13 नंबर का सबसे मैथ की करते हैं। ये पहला क्वेश्चन, इसमें इकाई का अंक याद करना है। देखो, इकाई इकाई के देखो 6 42 3 6 18 856 एकम 6 सही आ जाएगा। और वैसे जिसमें और 6 इकाई मतलब जीरो ना होगी तो उसमें 6 ही आप इसका ऑप्शन हो जाएगा। क्या होगा इसमें छोड़ दो, स्टेट नहीं टाइप ही गलत है। अगर एक ट्रेन स्टेशन ए से शुरू होती है और 212 किलोमीटर प्रति घंटे की ओर जाती है 45 मिनट, एक और ट्रेन बी से शुरू होती है और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ए की ओर बढ़ती है। दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी 855 किलोमीटर है। स्टेशनों के बीच की दूरी 855 किलोमीटर पर ट्रेनें स्टेशन ए से कितनी दूरी पर मीटर में याद कीजिए। देखो एक ट्रेन यहाँ चलती है, जैसे ए बी से चलेगी, यहाँ से चलेगी डी ट्रेन, यहाँ की स्पीड है 212 किलोमीटर प्रति घंटे, 20 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, ये जो चलेगी ट्रेन भी, इसके 45 मिनट बाद ट्रेन के बीच की दूरी कितनी है 855। 45 मिनट में ये देखना पड़ेगा कितनी दूरी चलेगी, तो उतनी दूरी इनके बीच की दूरी। तो देखो 212 45 बटे 60, 15 30 45 15 4 4 से कट जाएगा, 4 20 4 से कितनी दूर चल रही, 3 3 9 3 15 159 किलोमीटर। तो इसमें से घटा दो 855, 6 बचेगा 4, 14 में से 5 9, 7 में से 1 गया। इसमें मान लो यहाँ तक दूरी चल दी 159, यहाँ कितनी बची है 696। ठीक है, अब उनके बीच का टाइम देखना पड़ा कितने टाइम में एक दूसरे को मिलती है। तो टोटल दूरी क्या है 695 किलोमीटर, और रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी इसकी 212 है और इसकी 220, तो क्या आ जाएगी 232। टाइम निकल जाएगा मिलने का, 32 3 2 6 तो 3 घंटे बाद मिलेंगे, 3 घंटे। ठीक है, अभी देखना पड़ेगा ए से पूछा ना, ए से कितनी दूरी पर, मान लो यहाँ मिलेंगे 3 घंटे बाद। ठीक है, तो 3 घंटे में ये कितनी दूरी चलेगी।
तो ये देख लो, इधर से देख लो, वो घटा देंगे, ये 20 है इसकी, 20 के 60 किलोमीटर मान लो। हाँ आगे, मान लो यहाँ आगे 20 किलोमीटर के साथ। तो मान लो यहाँ ठीक है, तो इसने 60 किलोमीटर दूरी चल दी। यहाँ से बची टोटल कितनी, 855 में से 60 घटा देंगे तो टोटल दूरी बचेगी यहाँ से यहाँ तक, ए से टोटल कितनी, 855, 55 घटाएंगे तो 800, 795 इतनी दूरी पर हो, तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें। ये देखो, एक डेटा कार्ड को 14,950 में बेचने पर 30% का लाभ मिलता है। डेटा कार्ड का करिए मूल्य ज्ञात कीजिए। कितनी है ये, 30% का मतलब है 3/10, मतलब 10 से 13 में वस्तु बिकी गई है, 13 की वैल्यू होगी। 10 की चाहिए, सी पी है, एफ पी है, तो देखो 13 से काटो, 13 एकम 13, एक बचा, 13 एकम 13, क्या बचा, 13×5 65, तो एक की वैल्यू आ गई। तो ये कितनी, 10 की, तो एक जीरो यहाँ बढ़ा दिया, यहाँ बढ़ा दिया, आ जाएगा 11,500। आगे देखो, ग्राफ, यदि पहला पद 125 है और सार अनुपात 2/5 है, तो गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद ज्ञात कीजिए। तो देखो, ए बी सी दे करेंगे, फिर पहला पद 125 है, चार अनुपात क्या होता है, इसमें गुणा करते हैं तो दूसरा मिलेगा, फिर गुणा करेंगे तीसरा मिलेगा, ऐसे। और देखो 5 से इसमें 2/5 से गुणा, 5 से 25, 6 25 दूनी 50, दोबारा करेंगे 5 से 10 दूनी 20, फिर 5 से 4 बार, और 4 में 2 करेंगे तो 8, तो चौथा पद क्या आ जाएगा, 8। 2 अलार्म घड़ियां 60 सेकंड और 88 सेकंड के नियमित अंतराल पर अलार्म बजाती हैं। यदि वे पहली बार 6 बजे एक साथ बजती हैं, तो अगली बार वे किस समय एक साथ बजेंगी। तो देखो भाई, इनका एलसीएम लेंगे, शुरू से मिनट में बना देंगे सेकंडों को, 60 और 88, तो 88 तो आएगा ही। तो ये देखना 88 में क्या आ गया, 88 में सिर्फ 4 या है, बचा 15, 15 की गुणा कर देंगे, अभी सेकंड है, ठीक है, सेकंड है। अभी ना मिनट बनाने में क्या करेंगे, 60 से भाग 88 गुणा 15 बटे 15 चौका 60, 4 से ना 22, तो 22 मिनट बाद मिलेंगे। 6 बजे पहली बार मिली थी, अगली बार को मिलेंगे 6 बज के 22 मिनट। ऑप्शन हो जाएगा अपना ये। टाइम वर्क का है। ए किसी कार्य को 94 दिनों में कर सकता है, बी समान कार्य को 141 दिनों में कर सकता है, सी उस कार्य को 188 दिन में कर सकता है। यदि पहले दिन ए अकेले कार्य करता है, दूसरे दिन बी और सी एक साथ कार्य करते हैं, तीसरे दिन ए और सी एक साथ कार्य करते हैं, यदि वे ये चक्र दोहराते हैं, तो कुल कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा।
एक ए है, एक बी, एक सी। 94 दोनों में कर रहा है, ये 141 दोनों में, और ये 188 समझेगा। देखो ये क्या 47 गुणा 2 है, 47 गुणा 3 7 21 का 1, 3 चौक 12 और 2 24, ये भी होगा 47। ये होगा 47। हाँ, 4 बार जाएगा, 7 28 2 7 8 एल्सियम क्या आ जाएगा इसका, देखो 45 तो आएगा ही, ठीक है, और 4 भी आएगा, चार आएगा, तो 47 गुणा 4 तो आ गया, 45 में आ गया, 3 रह गया, 2 इसमें 4 में आ गया, तो बचा इसका 3। ये अपना होगा टोटल वर्क जो एल्सियम। अब ये कह रहा है यदि पहले दिन ए अकेले कार्य करता है, तो ए ने, देखो पहले दिन ए ने अकेले कार्य किया, कितने यूनिट करेगा वो, और इसकी यूनिट निकाल दो। 43 से पे कट गया, 2 से 2 बार, ये 6 यूनिट करेगा। 45 गुणा 3 से करेंगे तो 4 यूनिट करेगा, 4 से भाग देंगे तो 3 यूनिट। ए ने एक पहले दिन में क्या किया, 6 यूनिट कार्य। दूसरे दिन क्या है, बी और सी मिलकर करते हैं, बी और सी मिलकर दूसरे दिन कार्य करते हैं, तो कितना यूनिट करेंगे बी और सी, 7 यूनिट। क्या तीसरे दिन ए और सी करते हैं, तो यही चक्र क्या चलता रहेगा, ए और सी कितना करेंगे, 9। इसने पहले दिन 6 किया, फिर इन दोनों ने 7 किया, फिर इन दोनों ने 6 किया। अभी 3 दिन का कार्य आ गया, 9 और 6 15 22, ठीक है। 3 दिन में कितना यूनिट कार्य हो जाएगा, 22। इन्होंने पूछा टोटल कार्य कितने दिनों में होगा, ठीक है, कितनी पड़ेगा, ये 12 हो गया, 12 84 का 4, 12 48 का 8, टोटल वर्क आ गया 564। तो देखो कितनी बार जा, 22, 22 की गुणा करें, 22 22 में 484 हो गया, 23 24 की, देखो 24 गुणा कर 24 22 22 88 8, 22 दूनी 44, 52 तो और जाएगा, कितनी 24 का 22 की एक बार और, 0 5 5 4, तो 25 और जाएगा, 24 के करिए, अगर 25 की गुणा करेंगे, 25 को 75 दिन कितना करेगा ये, 550, ये 75 दिन में 550 कार्य हो गया, ठीक है। अब बचा कितना हमारे पास, 14, 14 ही तो बचा, 14 76 में दिन, 76 में दिन ए करेगा अकेला, 76 में दिन ए कितना करेगा, 6, 76 में दिन टोटल कार्य कितना हो गया,
556, बचा कितना 8, 8 बचा ना, उसको 77वें दिन 7 कार्य कर देंगे बी और सी मिलकर, ठीक है। अब यहाँ तक कितना हो जाएगा टोटल जुड़कर 563। अब बचा एक कार्य 77, जो एक कार्य है तीसरे दिन ए और सी करेंगे 1/9 की एफिशिएंसी से, तो एक कार्य 9 की एफिशिएंसी 1/9, ठीक है। तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा अपना, टोटल टाइम 77 दिन 1/9 दिन, 77 1/9 दिन, 10 मिनट हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा अपना ये सी। क्वेश्चन है थोड़ा, एक किसी संख्या का 5/6 भाग 655 है, तो उसी संख्या का 9/20 भाग, मान लो संख्या कोई है एक्स, तो 5/6 भाग कितना है 355, 9/20 में चाहिए, तो यहाँ पे पहले एक्स निकालो, कैसे गुणा होगी, गुणा 6/5 से भाग, और इसी में कौन सा चाहिए एक्स, 9/20 में, 9/20 से यहाँ भाग करो, 20×100 तो हो गया सीधा, या ना, इसे 2 से काटो 3 बार, 2 से कटेगा 10 बार, से काटो 5 से, 5 से कम 5 कितना 1, 5 से 15, 5 से कम 5, तो आ जाएगा 131 गुणा कितना 27, गुणा कर दो 27 से 27 7 दो, ठीक है। अब 10 को भाग में बटे 27 से 81 और 2 83, 8, देखो 3 7 तो 1 में ही है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा, आगे कर लो। तो 27 से 81 8 बचा था, 27 से 27 और 8 35, तो आ जाएगा 353.7 आंसर, ऑप्शन डी। देखो भाई इसमें भी काय करनी चाहिए, काय करनी चाहिए, ये अपनी संख्या 257 बराबर 45, हाँ 248 बराबर 73, इकाई की तो इकाई चेंज कर लो, और 45 और 8 बराबर, पावर है 4 से भाग दे दो, 5 बार में रिपीट हो जाती है संख्या, 4 से दोनों 44 कट जाएगा तो 1 बचेगा, 72 कट जाएगा, हाँ भी 1 बचेगा, तो आ जाएगा 856, कोई नहीं, टिकट आ गया, अच्छा ऑप्शन ये परीक्षा, एक प्रतियोगी परीक्षा में 80% उम्मीदवार अनुभाग ए में 3 हुए, 70% अनुभाग बी में 3 हुए, और 18% दोनों अनुभागों में, दोनों में अनुत्तीर्ण रहे। यदि दोनों अनुभागों में उम्मीदवार 14 से 25 जो है वो 3 हुए, परीक्षा में उपस्थित होने वाले की संख्या ज्ञात की।
देखो करते हैं। एक परीक्षा में 80% तो ए में पास हुए, बी में 75 और 18% दोनों में फेल हुए। ये दोनों भागों में उम्मीदवार 1425 क्या हुए पास। टोटल परीक्षार्थियों की संख्या पूछी। देखो भाई, टोटल 100 होते हैं, परसेंट मान लो, 100% ही मान लेते हैं। तो ए में कितने पास हुए हैं, 30%, बी में 75 माइनस, और ए और बी में जो है प्रतिशत, ये वो होता है जैसे ए यूनियन बी होता है ना, ए यूनियन बी, ए प्लस बी माइनस ए, ए इंटरसेक्शन बी नंबर। मतलब ए में इतने हुए, बी में इतने, ये वो घट जाएंगे जो दोनों में हुए हैं। जैसे ये होता है ना, जैसे मान लो ये ए है, ये बी है, एक बार ए गिना तो ये इसमें भी आ गया, दोबारा बी गिना तो ये दोबारा काउंट हो गया ना, तो इसलिए एक बार ये कट जाता है। तो 100 माना था हमने, 30 में पास हुए, प्लस 77 बी में, माइनस वो कर देंगे जो ए और बी दोनों में होंगे, एक्स प्रतिशत मान लिया हमने, प्लस का एक्स बचेगा। देखो इधर 100 घटेगा तो 80 माइनस 20 बचेगा, इसमें से 20 घटा दो तो कितना बचेगा, एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारी 57% होगी। ठीक है, 57 की वैल्यू हमें दे रखी है, ये दे रखी है, और 1425। ठीक है, तो देखो कितनी बार जाएगा काटो इसे, ठीक है, 50 25, ये 2 बार 57 से 2 बार जाए, 57 दूनी 114, 14 42, 14 28 बचा, 5, और ये 50 25 हो जाएगा, 50 50 में 5 250, 5 सत्तर 35, 250, एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स की एक की वैल्यू 1% की वैल्यू आ गई ना, तो 70% तो 1% की वैल्यू आ गई 25। पूछा गया इसमें परीक्षा में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या बहुत ज्यादा आ रही है, 18%। फेल वाले, जैसे ए में पास में तो 20% इसमें फेल हुए, प्लस इसमें 77 हुए ना, इसमें 23 फेल हुए, दोनों में जो फेल हुए वो 18 हुए हैं। ठीक, और इसकी वैल्यू क्या जाएगी टोटल फेल होने वालों की, 18 काट दो, 2 बचा, टोटल 25 आ गए। ठीक है ना, मतलब 25% फेल हुए हैं, 75 पास हुए होंगे, और 75 के हिसाब से देखें तो 3 से कट जाएगा, 5 7 8 पर 12, 3 से कट जाए, 3 से काट लो, 25% की वैल्यू आ जाएगी। 3 3 चौक 12,
2 और 3 सत्ते 21, 25% की वैल्यू होगी तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी 400। 4 पंजे 20 की 0 ऐसे दो 4 सत्ते 28 30 की 0 हाथ की 3 4 तक 16 और 19 टोटल जो वैल्यू हमारे पास 1900 बच्चों के तो वो भूल गए थे 18 के हिसाब से निकलेगा ये तो कंफ्यूज निकले तो कितने हो गए 1900 इस तरह एक वस्तु को चवन से 15 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि जो हानि है उसी वस्तु को 10,230 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ 65% है। हानि जो लाभ का 65% है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो भाई एक SP1 है एक SP2 है। पहले बेची हमने वस्तु 5,115 रुपए की दोबारा में बेची 10,230 रुपए की वस्तु। ठीक है कहीं बीच में सीपी दिया होगा बीच में खम्मा बेचा है ज्यादा में। ठीक है जो यहाँ ज्यादा में बेचाते हैं लाभ हुआ होगा यहाँ कम में बेचा है तो लॉस हानि सॉरी प्रॉफिट। ठीक है और ये जो हानि है लाभ होता है 65%। 65% की फ्रैक्शन क्या होगी 13/20। प्रॉफिट अगर 20 है तो लॉस कितना हो जाएगा 13। अब इन दोनों का अंतर देख लो कितना है जिसका आधा ही है सीधा। देखो 5 की 10 हो जाएगी 10,000 115 की 230 तो अंतर कितना आ जाएगा 5115 ही आ जाएगा। तो टोटल अंतर है कितना ये है 20 30 33 की वैल्यू ये हो जाएगी। ठीक है काट दो 15 में 33 से भाग दो 33 एकम 33 4 8 11 18 बचा अरे बता लो 3 6 18 नहीं होगा 9 आना चाहिए 3 5 बार जाएगा 5 से 15 का 5 5 से 15 एक 16 तो 11 में से 5 है 6 एक 16 5 हो जाएगा 3 बार और 5 बार बचने ना तो आगे 155 आ गई इसकी वैल्यू एक की वैल्यू आ गई हमारे पास 155। ठीक है 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी एक की वैल्यू 155 है 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी 15 से 50 20 की निकाल लो कितनी हो जाएगी इसकी 3100। तो इतना लाभ हुआ है तो इसमें से घटा दो इसे तो सीपी हो जाएगी अपनी 10,230 में से 3100 घटा दो 0,3,1,7 तो सीपी होगी हमारी 7130। ऑप्शन डी। ए बी और सी किसी कार्य को 729 8 486 58 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है वे समान कार्य करते हुए एक साथ करते हुए समान कार्य कितने दिनों में पूरा करें। ए है बी है सी है 29 है 486 है 1458। ये भी 9 से कटवा ये भी 9 से ये भी 9 से तो 9 से पहले में जब निकाला 9 9 से 72 9 81 9 पंजे 45 9 चौक 36 9 से 9 एकम 9 कितने बजे 5 5 9 54 9 दूनी 18
9 81, 9 कितना आएगा, 18 नंबर के बाद 18 को भी कर दो, 9 × 2, तो एलसीएम ले रखा आसानी। देखो 3 तो 9 आ रहे हैं, 2 में तो 3 लेने पड़ेंगे इकट्ठे करने, तो 9 गुणा 3 हो गया, पूरा हो गया, तो 6 बचा, 2 बचा, और 6 ले लेंगे तो 2 इसी में कवर, या 6 लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ 2 लेंगे, क्यों, देखो 2 9 तो इससे कट गए, एक 3 इससे लेंगे, 2 ये 6 ये भी कट जाएगा, तो ये तो ये देखो एक ही एफिशिएंसी आएगी, 3 तीनों 9 कट जाएंगे, तो 2 एफिशिएंसी आ जाएगी, ठीक है। अब बी की एफिशिएंसी क्या आएगी, 2 9 तो इससे कट जाएंगे, बचा 6, तो यहाँ 3 आ जाएगी, 3 एक इसका कट जाएगा, 2 कट जाएगा, कट जाएगा तो इसकी 1 आ जाएगी। अब देखो एक साथ कार्य करेंगे तो कितने दिनों में करेंगे, हो जाएगा 3 7 को तो 9 टाइम जो लगेगा, 9 तो टोटल एफिशिएंसी काट दो 3 बार, 3 से काट दो 3 बार, 81 गुणा 3, तो टाइम आ जाएगा 3 एकम 3 और 24, 243 डेज, ऑप्शन देखो 6,000 रुपये पर एक वर्ष के लिए प्रतिशत की वर्ष की वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से नियोजित चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक हो गई। अगर ईयरली है तो एक वो 6% ही मिलेगा, ठीक है, और हाफ ईयरली है तो देखो 2 वर्ष बन जाएंगे 6 महीने पे, तो 3% हो जाएगा, ठीक है ना। इसका सक्सेसिव कितना निकलेगा, 6.3309 आ जाएगा, 6.09% हो जाएगा, ठीक है। अब इनका अंतर ही पूछा हमसे दोनों का, तो कितना आएगा, 0.09% ब्याज आएगी, तो इसकी 6,000 की, ठीक है। 6 में देखो निकालो, 9 का 54 आ रहा है, 54 एक ही में है, दो 2 जीरो तो पॉइंट से कटेंगे परसेंट से, अब 2 पॉइंट ये है तो 4 कट जाएंगे, 3 तो कट रही है, 9 55 एक पॉइंट लग जाएगा। अगला देखो, एक स्मार्ट टीवी 1,55,000 रुपये में खरीदा गया था, इसकी कीमत में 35% अधिक अंकित की गई और इतने की छूट दी गई, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। छूट और ये वाला आता है ना, इसमें क्या होता है, इसमें सक्सेसिव लगा दो तो सीधा परसेंट निकल जाएगा, इसकी जरूरत मुश्किल ही पड़ेगी। देखो अधिक किया 35%, ठीक है, और उसमें से छूट होगी 20 की, माइन प्लस ही रहेगा, लेकिन जब करेंगे 35 हाँ -20, ये यहाँ माइनस हो जाता है, ये क्या हो गया, ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा, -20 20 100 5 से 7 बार, तो 27 घटाएंगे, 20 और 7 27 माइनस के, तो कितना बचा 8%, और लाभ कितना हुआ हमारे पास 8%, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगला देखो, 3 संख्याएं 15:17:19 के अनुपात में है, यदि तीसरी संख्या का 3 गुना पहली और दूसरी संख्या के योग के बीच का अंतर 625 है, पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर देखो, एक 15:17:19 है, पहली संख्या का 3 गुना कितना, 15 3 45,
और ये कितना हो जाएगा 18 दूनी 36, इनका अंतर कितना दिया होगा 9, 9 की वैल्यू दे रखी है 625। ठीक है, हमसे पूछिए पहली तीसरी संख्या का अंतर, तो कितना हो जाएगा 4, गलत कर दिया। पहली संख्या का तो लेना 45, मतलब 3 ना, अंतर जो लेना वो किससे, ये पहली और दूसरी संख्या के योग से, कितना हो जाएगा 32, इनका अंतर क्या आएगा 13, 2, 13 की वैल्यू दे रखी है 600, पूछी किसकी है, पहली और तीसरी संख्या के बीच की, मतलब ये 4 की वैल्यू पूछी। देखो 13 चौका 52, 10, 5 हो जाएगा 13, 4, 48, 3 संख्या है 15, 15, 117, 19। ठीक है, तो इधर तीसरी संख्या को 3 गुना, मतलब 3 गुना कितना है 19 माइनस पहली और दूसरी संख्या का योग 32, तो कितना बचा इसका 5 और 2 25, 25 की वैल्यू कितनी है 625, मतलब 25 गुना ही है 25 का वर्ग है। पूछा किसका पहली तीसरी संख्या का अंतर कितना 4, 4 की वैल्यू क्या जाएगी 1 की वैल्यू 2400, ऑप्शन डी। देखो भाई अगर किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद, पहला पद क्रम से 315, 251, तो 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो एन पदों का योग समांतर श्रेणी में क्या होता है बराबर n/2 2a n-1 into d। ठीक है, एन तो हमें दिया 24 से निकलना है, ए दिया पहला पद, अब हमें डी चाहिए, तो इन दोनों से डी निकल जाएगा, तो 17वां पद क्या होगा A70 बराबर होगा a -8 टू डी, ए इन पद निकालने का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमने 17 लगा दिया, तो ये A17 दिया 351 बड़ा, तो 315, ए है 251 प्लस 16, डी हमें चाहिए, इसमें से घटा दो, इधर कट के यहाँ आ जाएगा, तो एक 4 बचेगा, 11 में से 5 के 6 बचेगा 0, 16 डी की वैल्यू आ गई, तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, डी बराबर आ गया 4। तो अब चाहिए एस एन हमें,
सेमी तो चाहिए, निकाल दो। एन कितना, 24, 24 पे दो, 2a, ए 250 दूनी 500 दो, प्लस एन माइनस 23 गुणा 4, 2 से क्या कटेगा, 12 बार, और 23 चौक 92, 23 चौक 92 और 2 94, 500 कितना आ गया, 14। ठीक है, या गुणा डिजिटल संख्या में, डिजिटल करो, 1 2 3 4 डिजिटल संख्या, फिर 9 का डिविजिबिलिटी देख लो, देखो 5 4 9 9, 9 से देखो 7, 7 और 2 9, 8 और 1 9, ये हो सकता है 8, 7 और 2 9, 8 3 11, ये नहीं होगा, 7 और 2 8 2 10, ये भी नहीं होगा, 7 और 2 9, 8 4 12, ये लेकिन इसमें कुछ कटना तो यही हो जाएगा, बाकी गुणा करके देख लो आप, 12 चौक 48, 60, 7, 12 निम्मा 108 और 12 दो, हाँ चल 11, 12 पंजे 7, 11 डिविजिबिलिटी से बराबर नोट। जरा मिस्टर जॉनसन ने 19,500 रुपये का निवेश दो अलग अलग योजनाओं ए और बी में क्रम से 15% और 12.5% साधारण ब्याज पर किया। इन 2 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज की कुल राशि 6,125 रुपये। तो ए में निवेश की गई राशि क्या थी? तो वही सही करेंगे एलिगेशन से। एक ए है, एक योजना बी है, इसमें जो राशि दी आपने 15% और इसमें 12.5, ब्याज मिली 6,000 रुपये, इसकी प्रतिशत निकालो, कितनी प्रतिशत है? 2 वर्ष में मिली है, देखो हो जाएगा 19,500 बटे ये 6,125, और ये 2 वर्षों में तो 1 से करेंगे तो भाग दे देंगे, गुणा 100, प्रतिशत निकल जाएगा, तो 2 जीरो तो करेंगे। ठीक है, और ऊपर बचेगा 600 बटे ये कितना, 38 39 जमा काट दो भी, अगर कट जाए 13 से, 13 से कर रहा हूँ, 13 चौका 52 ना 9 2 13 से
या इसे ऐसे करके देखते हैं। तो देखो इसे भी इसी को तोड़ दो 12.5। अगर 12.5 के हिसाब से दी होती, ठीक है, प्लस 2.5 और अगर 12.5 के हिसाब से टोटल राशि दी गई थी तो 2 वर्षों में कितना मिलता? अगर इसे हम ना माने 2 वर्षों में कितना मिलता? 2 वर्ष में 25% हो जाता ना, ठीक है। तो 25% कितना होता है? 19,500 का 25 मतलब 1 के 4, 4 से भाग दिया, 4 से 25 वाले 100 जो 25 कितना गुणा कर दो तो 50 25, 19 दूनी 32, 19 पंजे 95, 19 दूनी 10, तो 5 और 7 9 18 7 और 12.5 के हिसाब से दे दे तो इतना मिलता, ठीक है ना। तो मिला कितना हमें? 1025। तो ये जो मिला फालतू किसकी वजह से मिला? इसकी वजह से, ठीक है ना। 6125, 4870, जीरो 12 में 7 है 5, यहाँ मतलब जीरो बचा ना, 10 में से 2 है, 8 में 2 1। तो ये जो मिला है 1 वर्ष में कितना मिलता? 2.5, लेकिन 2 वर्ष के बाद तो 5% मिला है। 5% की वैल्यू कितनी है? 1250। तो ए में तो की गई है, तो ए में जो राशि निवेश की गई है वो 100% की वैल्यू निकल जाएगी, तो 20 से गुणा कर देंगे। 100% की वैल्यू क्या जाएगी? 20 से गुणा करेंगे तो 1 जीरो, ये तो 2 जीरो पे आ गए, 2 में करेंगे 125 तो 250। तो ए में जो राशि निवेश की गई है वो कितनी है? 25,000। इससे भी कर सकते हैं सही तरीके। अगला इधर एक व्यक्ति हॉस्टल से कॉलेज तक 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल चलाता है और 16.5 मिनट देरी से पहुंचता है। यहाँ क्या है? देरी से। यदि वह 24 किलोमीटर प्रति घंटे गति से साइकिल चलाता है तो 16.5 मिनट पहले पहुंच जाते हैं, पहले पहुंच। तो हॉस्टल कॉलेज के बीच की दूरी ज्ञात की। देखो ये चीजें करते हैं, ये हॉस्टल और कॉलेज के बीच की दूरी सेम है, इसमें लगा देंगे जो डी सेम होता है या कांस्टेंट होता है उसका रेशियो। स्पीड का टाइम का रेशियो उल्टा हो जाएगा। स्पीड का रेशियो क्या होगा? 20/24, तो 5/6 आ गया। टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा? 6/5। दोनों का अंतर क्या है? 1। एक की वैल्यू क्या होगी? देखो यहाँ जो है 16 मिनट 16.5 पहले देरी से पहुंचा है, तो 6 में पहुंचना था और कम पहुंचा है इसमें, और पहले पहुंच गया। दोनों एक प्लस है एक माइनस है, प्लस माइनस में होता जुड़ जाएगा दोनों, तो आ जाएगा 33 मिनट, ठीक है। टोटल टाइम कितना लगेगा? यहाँ से निकाल रहे हैं, यहाँ से, यहाँ 20 की स्पीड से ज्यादा तो कितना मिलता? 33 गुणा 6, कितने मिनट लगते उसे, ठीक है। 5 से ज्यादा तो 5 गुणा करेगा। अब पूछा जाए दूरी, डी बराबर क्या होगा? स्पीड और टाइम। तो स्पीड 20 थी, टाइम कितना लगा? 33/6 मिनट। मिनट है तो घंटे में बना लो क्योंकि स्पीड भी घंटे में है। और 20 से क्या बार जाएगा? 3 बार, 20 से 60, 3 से 6 बार, 6 से 2 बार जाएगा। दूरी क्या जाएगी? 33×66 किलोमीटर।
हॉस्टल और कॉलेज के बीच की दूरी कितनी है? 66 किलोमीटर। हो जाएगा अपना। देखो भाई, उस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 27 सेंटीमीटर है। क्या पूछा? कुल। जैसे कोई अर्धगोला है, ठीक है ना, अर्धगोला हो गया, त्रिज्या भी रखी। देखो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, ये जो ऊपर वाला, ये तो होता है 2πr²। ठीक है, एक एक और वृत्त बनता है ऊपर वाला, इसे भी जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, इसका 1πr² हो जाएगा। तो टोटल आएगा हमारे पास 3πr²। टोटल कुल निकाल दो भाई। कुल क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 3 की वैल्यू इसमें बोल रहे थे 3, 1, 4 लेनी है। 3.1 27 का वर्ग क्या हो जाएगा? 729 का वर्ग। तो देखो डिजिटल सम लगा दो, 9 का मल्टीपल लगा दो, 9 आ रहा है। देखो भाई 6, 5 11 और 7 18, ठीक है ना। 8 और 1 9, 6 बचा, ये नहीं, ऐसे ही 6 18 कट गए, ये 8 18 कट, 8 और 1 9 कट गए, ये भी नहीं होगा, 7 बचाना इसमें। देखो 6 12 8 20 70, तीनों कट गए। 8 और 1 9, ये भी कट गया, तो ये ऑप्शन आंसर हो जाएगा। इसे कर लो। 7 6 13, 7 6 और 7 13, दोनों 26, तो यहाँ -1 बचा। ये 9 कट गया, तो ये भी ना कटेगा, मतलब 8 बचेगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ये मल्टीप्लाई करना चाहो कर लेना, ऑप्शन अपना हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो शेयर और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।